की बेटी होती है जिसको तुम पैदा होने पे मर जाते हो, जब तुम्हारे बेटे तुम्हें धक्का देते हैं तब यही बेटियां सीने से लगाती हैं। दौड़ती हुई हरम शरीफ में आई है, एक तरफ से आपने खींचा, दूसरी तरफ से सैयदा ने धकेला। जब ओझड़ी हड्डी गर्दन से मेरे सरकार का सर मुबारक उठा, आंखें सुर्ख हो चुकी थी उसके वजन पर, चेहरे पे लाली आ गई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर हो चुकी थी। अल्लाह अकबर, वो सहाबी तो सिमट के खड़े हो गए, लेकिन सैयदा चूंकि बेटी थी बाप की गोद में बैठ जाती है, अपने दुपट्टे से बाप के चेहरे को साफ किया, रोती जा रही है। आक़ा करीम के लबों पर जब मेरे सैयदा खातून जन्नत ने बाप के लबों पे कपकपाहट देखी, आंखों में आंसुओं के कतरात देखे, महबूब ने बेटी का मत्था चूमा। अब बेटी से बर्दाश्त न हुआ, उठी है महबूब की गोद से, खिलाफे काबा पकड़ लिया है, कहती है मेरे मालिक जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है, किसी को जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहने की देर थी, सरकार तेजी से उठे, बेटी को संभाला, कहा खबरदार फातिमा, अब कुछ ना कह देना, तू फातिमा है, तेरी बात रखी टाली जाएगी। लेकिन इतना कह चुकी थी कि किसी को जीने का हक नहीं है, मसीयत कह रही थी, ए फातिमा वक्त आने दे, बद्र का मैदान सजने दे, एक एक का सर कलम किया जाएगा। और तारीख गवाह है, जिन्होंने मुस्तफा पर ओजड़ी डालने में साजिश और मशवरा किया था, बद्र के मैदान में यूं फातिमा की दुआ कबूल हुई कि उनके सर अलग पड़े हुए थे, उनके धर अलग पड़े हुए। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला, सरजमीन धामनी बुजुर्ग, उलमा इकराम। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। ये बेटी दर्द करती है बाप का, हम कितना करते हैं। अभी भी मैं तुम्हें सैकड़ों मैसेज दिखा सकता हूं बेटियों के, जिनकी सिर्फ ये शिकायत है, जरा ये तो तकरीर कर दिया करो, बेटियां बाप की मर्जी से रिश्ता करें तो बाप जरा देखभाल के रिश्ता करें। सैकड़ों ऐसे मैसेज दिखाऊंगा, कितने ऐसे मेरा भाई मुझे देखने नहीं आता, कितने ऐसे मेरे अपने मुझे पूछने नहीं आते, कितने ऐसे मैसेज आपको दिखाऊं। ये क्या है? हमारा मुआशरा जालिम होता जा रहा है, हमारे दिल पत्थर होते जा रहे हैं। खुदारा प्यार कीजिएगा। मैं बाप कह रहा था बेटी क्या होती है, चले आगे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। खुदारा बेटियों का ख्याल करें, ख्याल करें बेटियों का। आप क्यों अपने समधी के चक्कर में आके तुमने अपनी बेटी छोड़ दी? जरा सी अनबन समधी से क्या हो गई, कसम खाली चौखट पे नहीं जाऊंगा। सोचा करो जरा बेटी क्या होती है। मेरे हुसैन सवारी से उतरे, दिल में ख्याल था, तो जो है ना वही बात याद आ गई, दिल में ख्याल था जी भर के प्यार करना है। खुदा की कसम मैंने ऐसे जनाजे भी देखे कि जिन जनाजों के पीछे मैंने बेटियों को दीवानों की तरह भागते देखा है। अक्सर ऐसा होता है, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। बाप का इंतकाल हो जाए और रात में घर से रोने की आवाज ना आए ना, तो समझ लेना इसकी कोई बेटी नहीं है। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। जिस घर में मैयत पड़ी हो और कोई रोने वाला ना हो, समझ लेना बेटी नहीं है। इसलिए कि बाप का इंतकाल हो जाए ना, तो बेटा 10 मिनट रोता बैठ के जनाजे पे, 20 मिनट बस। हालांकि मैं रोने की हिमायत नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोया करो, और अपनों की मैयत पे आंसू आई जाया करते हैं, ये हुजूर की हदीस से भी साबित है। बात सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं, अलबत्ता बयान करके रोने से मना किया गया। सीना पीटना, बाल नोचना, ये इस्लाम में नहीं है। अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा 10-15 मिनट रो के, अगर बीड़ी पीता तो कोने में बीड़ी पिएगा, मसाला खाता तो पुड़िया डालेगा, सिगरेट पीता सिगरेट पिएगा, उसके बाद कहेगा बताओ जी कफन किधर मिलता है, कफन किधर मिलता है। 4 यारों में जाके अपना वक्त खर्च करता है वो। मगर खुदा की कसम कोई मिसाल देखी हो तो बताओ, जब बेटियां बाप के जनाजे पे आके बैठ जाती हैं तो उस वक्त तक जनाजे को नहीं छोड़ा करती जब तक जनाजा घर से ना चला जाए। क्यों? क्यों? वजह यह है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं।
काश आप महसूस करें इस एहसास को। जब जनाजा उठता है ना बाप का, तो बेटियां रोते हुए पागलों की तरह घर से निकल आती हैं। सबसे बुरा हाल बेटियों का होता बाप के इंतकाल पर। मैं ये तो नहीं जानता कि बेटी की विलादत पे बाप क्या समझता है, लेकिन बाप के होने पे बेटियां अपने आप को शहजादी समझा करती हैं, अपने आप को खुशनसीब समझती है वो बेटी जिसके सर पे बाप होता है। इसलिए बेटियों की इज्जत किया करो, दर्द समझे बेटियों का। हुसैन के दिल में क्या आया? मेरा इमाम चाहता था जी भर के प्यार करे, लेकिन बेटी भी बेटी होती है। करीब पहुंचे, आपने यूं बाजू फैला दिए थे, आ बेटी मेरे सीने से लग जा। बेटी सिर्फ 7 साल की है और जहानत देखिए, जैसी बाजू फैलाए ना, बेटी ने हाथ जोड़ लिए। अब्बा ये तकलीफ ना उठाइए। क्यों बेटी? का सुबह से देख रही हूं आपने 71 लाशें उठाई हैं, ये बाजू थक गए हैं वजन उठाते उठाते। मैं बेटी हूं, मैं आपको ये तकलीफ नहीं दूंगी, मैं बेटी हूं, ये तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा जी ऐसा कीजिए अब्बा, इतने झुक जाइए जैसे बंदा रुकू में झुक जाया करता है। क्या करना है बेटी? काज मुझे प्यार करना है। अल्लाह अकबर, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जुर्रत देखिए, जिसका एक चला जाए होश उड़ जाते हैं। जिसके सामने अकबर गया हो, जिसके सामने असगर गया हो, जिसके सामने कासिम गया हो, जिसके सामने गुरु मोहम्मद की लाशें पड़ी हो, जिसके सामने चचा अब्बास के बाजू पड़े हो, फिर भी हिम्मत देखिए, कहती है बस जरा झुक जाइए, आपको प्यार करना है। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, आने के बाद जैसी आप झुके हैं, बेटी ने यूं बाजुओं की भार बनाया, बाप के गले में डाला, कभी माथा चूम रही है, कभी पेशानी चूम रही है, लबो रुखसार चूम रही है, गला चूमा, सीना चूमा। मेरे हुसैन ने कहा था, ए बेटी बता तो सही इतना प्यार क्यों कर रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था, अब्बा मैंने जो इतना प्यार किया है ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है। कहा फिर? तो हजरत सकीना ने कहा था, अब्बा जो मत्था चूमा है ये मेरा बोसा नहीं बल्कि नाना मुस्तफा के बदले का बोसा है। ताने रुखसार को चूमा है ये बाबा अली का बोसा है, बाएं रुखसार को चूमा है माँ फातिमा का बोसा है, तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा वो मेरा बोसा। आका कहते हुसैन, ए बेटी ये तो बता सीना क्यों चूमा था? का अब्बा ये ना पूछिए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। का बताना? कहती है अब्बा जो मैंने सीना चूमा है वो किसी और का प्यार नहीं बल्कि वो बेटी जो तेरी मदीने रह गई थी उसी सुगरा के बदले का प्यार किया है। ए बेटी किस लिए? कल रात को सोई थी, ख्वाब में सुगरा आई थी, उसने कहा था सकीना जब शाम का वक्त होगा बाबा चाहते होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे ना भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार कर चुके तो मेरे बदले में मेरे बाप के सीने को चूम ले। है जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस, बिलाली कमेटी। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। ये बेटी होती है, पूछ कभी करबला वालों से बेटी क्या है, पूछ रिश्ते क्या होते हैं। आज अपनों के गले काटने पे लगे हो, जलसों का मिजाज मजे बना दिया। मौलवी नहीं झोंकर आना चाहिए। सुबह उठ के लोग कहीं मौज आ गई। यहां मूंड बनाने ना आया करो, ये जलसे हैं साहिब, यहां तकदीर बनाने आया करो, यहां तकदीर बनाने आया करो। कोशिश ये किया करो, कोशिश ये किया करो कि जो कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे, जो अच्छाई होंगी उन्हें सीने से लगाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, रिश्तों की कदर करेंगे, अपनों के खिलाफ मुकदमे करेंगे। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। हाँ, उन्होंने भी इसलिए उन्होंने भी ये कह दिया इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हाँ, आधी बात कह गए। ठीक है जी, अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करना, अपनों से लड़ाइयां मत करना, अपनों से झगड़े ना करना। याद रखिएगा, चाय पी के भाई कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, तेरे सीने की अपने सीने पे खाने वाला भाई दोबारा नहीं मिला करता है। ख्याल रखना इस बात का। हाँ, ये ख्याल कीजिएगा, रिश्ते निभा के चलिए। आप बड़े हैं तो छोटों पे शफकत कीजिए, छोटे हैं तो बड़ों का अदब कीजिए। खुदा की कसम सारे इख्तलाफात का जनाजा ही निकल जाएगा। लेकिन जानते हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दावत सुनी है नहीं, झगड़ा भाई भाइयों का होता है तो वो जो
जो चाय पी के आके कहते मियां दबियो मत, हम तुम्हारे साथ, मियां दबियो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक कदम चलोगे हम दो चलेंगे। तो ये कह रहा सबसे अच्छा हमदर्द तू ही है, जबकि ये नहीं पता ये तेरे घर को आग लगा रहा है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अपनों से प्यार करो, अपनों से मोहब्बत करो, अपनों से निभा के चलो। सबको ये देखो, अगर अकीदे में सुन्नी है तो फिर भाई है हमारा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। बोलो, किसी के घर बैठ के आग तो नहीं लगानी है। याद रखिएगा, ये लड़ने वाले बाद में दोज़ख में डाले जाएंगे, लड़ाने वाले को पहले ठोका जाएगा। इसलिए सुलह करा सको तो करा लेना, झगड़ा ना कराना। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही। छोटे हों बड़े हों अमीर हों गरीब हों, सारे लोग ना कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे से वफा करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, अपने पूरे परिवार को अल्लाह और उसके रसूल का इश्क दिखाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत सिखाएंगे, अपने परिवार की अच्छी परवरिश करेंगे। और परवरिश में सबसे अहम हाथ माओ का होता है। ये औरतें जितनी भी इस ख्याल की हैं कि मियाँ गए कमाने औरत गई लुटाने, इन माँ बहनों से गुजारिश है, खुदारा कमाई कैसी होती है आदमी से पूछो, पैसे में आग ना लगाओ। अगर तुम्हारा शौक 10,000 का जोड़ा पहनने का है, शोहर की कमाई 500 रुपए है, तो फटे कपड़े में पैबंद लगा के पहन ले। यहां भले इज्जत मिले ना मिले, मरने के बाद अल्लाह कब्र में इज्जत अता फरमाएगा। सिखाएंगे इंशाअल्लाह यही बेटियों को। हम जाके सबसे पहले ये करते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं तुझे पता मौलाना क्या कह के गए, आज से ऐसे ही कहिए जैसे उन्होंने कही है। और बेटी से कहता बता कौन से कपड़े लाऊं, वो कहती है अब्बा वो लाना जो आधे। बेटी को नंगा रखते हो, बीवियों को पर्दे कराते हो। उस वक्त तक घर नहीं संवरेंगे जब तक बेटियां नहीं संवरेंगी। आप सिर्फ बेटियों को संवारना शुरू कर दो, घर की बहुएं खुद ब खुद संवर जाएंगी। करेंगे इंशाअल्लाह, यही तालीम देंगे बेटियों को। हाँ, और माँ बहनों से गुजारिश है, ये जो सुबह सुबह फजर के बाद तुम्हारे चूल्हे से आवाज आती है, अल्लाह करे डूब के मर जा, तू लौट के ना आए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू रोड पे मर जा, मुंह बंद रख। जिस दिन ये कफन में लिपट के चला गया ना, कोई घास डालने वाला नहीं मिलेगा। ये शोहर होता है। जिस दिन ये मर गया, तेरे बेटे ही तुझे टुकड़े नहीं देंगे। है कि सभा में तेरे शोहर के मरने के बाद दुकान भी बटेगी, जमीन का भी तबसरा होगा, घर के भी चर्चे होंगे, लेकिन तेरी कोई बात नहीं करेगा। तू मुंह देखेगी कौन तुझे अपनाएगा। इसलिए खुदारा शोहर की इज्जत कर। जब तक ये दुनिया में है तेरी हुकूमत चल रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट गया, तेरी हुकूमत का सिक्का उसी दिन खत्म हो जाएगा। जब शोहर घर से निकला करे तो उसे दामन फैला के बद्दुआ न दिया कर, उसे आंचल फैला के दुआएं दिया कर। कहा कर मालिक तेरी अमान में दिया कर। सुहागन छोड़ के गया कर, मालिक सुहाग के जोड़े में मिलाना। फी अमानिल्लाह कहा कर। कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के रुखसत किया कर। खुदा की कसम फिर हाथ से तुम्हें जुदा नहीं करेंगे। लेकिन मेरी बहन, घरों को जन्नत बनाइए। शोहरों को बाहर की टेंशनें बहुत होती हैं, घर की ना दीजिएगा। अपनी मुसीबतें बर्दाश्त कर लो, शोहर के साथ खड़ी रहो। तुम शोहर का साथ दो, खुदा की रहमतें क़यामत में तुम्हारे साथ हो जाएंगी। इसलिए ये बेटियों को भी समझाइए, बहनों को भी समझाइए। फरमाइश कर रहे हैं इश्तियाक भाई के हुजूर का शजरा पढ़ना है। ये शायद कमेटी वालों की जानिब से कहा गया, लेकिन मैं बता दूं थोड़ा साउंड वाले साउंड अच्छा करें। तकरीर तो मैंने कर ली जैसे भी कर ली, और मजमे वाले अब जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह आपने बड़े प्यार से सुना, बहुत मोहब्बतों से सुना। बस मैं ये चाहता हूं कि आप, मुझे शजरे की फरमाइश की गई है, इसे थोड़ा सा मोहब्बतों से सुन लीजिएगा। जब मैं आपको हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या कहना है? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। अब तक जो खड़े ना मेरे भाई, आप भी अगर बोल दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। सारे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। देखो बीच में डंडी न मार देंगे। कभी सोच लो मौलाना ने और अब चुप हो, जब रुकने वाले थोड़ी है वहीं रुक जाऊंगा जहां तुम चुपोगे। नहीं चुपेंगे ना इंशाल्लाह। कैसे बोलेंगे जरा बोले।
आदम के बेटे शीश। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। माशाल्लाह इतनी रात तक तो बड़े बड़े इंसान सो गए होंगे, लेकिन आप बच्चे अभी तक जाग रहे हो। यकीनन ये माँ बाप की अच्छी परवरिश है कि आप अभी तक जाग रहे हैं। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आफिर, आफिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।